तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है कि कई बार ऐसा होता है हमारे रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हमारा पार्टनर हमें छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट हो जाता है। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? क्या होता है कि जब थर्ड पर्सन के साथ वो कंफर्ट होता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। एक असहनीय दर्द होता है जिसको ब्रेकअप बोलते हैं, और ब्रेकअप होने का कारण क्या होता है वो हमें पता नहीं होता है। ब्रेकअप होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम लोग जिस इंसान के साथ कंफर्ट होते हैं, यानी जिस इंसान के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है, वो इंसान कुछ वेट करता है, वो कुछ रिजल्ट देखता है। जब हम उस इंसान के साथ कंफर्ट होते हैं तो उस समय हम अपने करियर पर फोकस करना भूल जाते हैं, अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। तो यही कारण होता है वो पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? अपनी फैमिली को भूलना, अपने फ्रेंड सर्कल को भूलना, अपने करियर को भूलना। तो यही गलती आप कर देते हो और वो आपको ही भूल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है, एक मेरे पास कॉल आई, एक मैसेज आया और मेरी उससे बात हुई उस बंदे से। उसने बोला कि सर मैंने उस अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से अपने ब्रदर से भी झगड़ा कर लिया था, अपनी फैमिली से भी झगड़ा कर लिया था, और आज की सिचुएशन क्या है कि वो मुझे ही छोड़कर चली गई है। तो अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है। रास्ता होता है, केवल और केवल प्रयास करने की आवश्यकता है। केवल और केवल प्रयास करो और आपको सर्च करना है, रास्ता तो आराम से मिल जाएगा। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। अब क्या किया जाए? अब आपको क्या सोचना है कि जैसे ही आपको उस पार्टनर ने छोड़ा है और आप एक दर्द से गुजर रहे हो, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे उसके पीछे जाना है। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? जैसे ही आपका पार्टनर किसी और के साथ कंफर्ट हुआ, आप उसके पैर पकड़ने लगते हो, सॉरी सर, अरे सॉरी यार, मुझे आप माफ कर दो, उसके यहां तक कि उसके पैरों में गिर जाते हो। अब ये गलती आप क्या करते हो? ये सबसे बड़ी गलती होती है जिंदगी की। अगर आपने ये गलती कर दी है तो आपका पार्टनर कभी भी वापस नहीं आने वाला है। अब आपको क्या करना है? आपको उस पार्टनर को वहीं पर छोड़ देना है जहां पर वो कंफर्ट है। उसको बुलाने की भी जरूरत नहीं है। उसको बोल दो कि आप जाइए, अगर आप वहां पर आपको आराम मिल रहा है तो जाइए, मुझे कोई इशू नहीं है। बट आपको क्या करना है? उसको बोल देना कि दोबारा मेरी लाइफ में एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जरूरत नहीं है मेरी लाइफ से। अब मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ध्यान अपनी बॉडी पर देना है। जब आप अपनी बॉडी पर ध्यान दोगे, यानी आपको जिम ज्वाइन कर लेना है। जब आप जिम ज्वाइन कर लोगे तो आपकी बॉडी की शेप एक अलग ही होगी, आपकी बॉडी दिखने में बहुत अच्छी लगेगी, एक लुक हो जाएगा आपका। जब आप अच्छे दिखोगे तो उसको भी फील होगा, लेकिन आप उसको दिखाओगे कैसे? आपको उससे मिलने की बजाय, उससे कांटेक्ट रखने की बजाय उसके फ्रेंड सर्कल में कांटेक्ट रखना है। जैसे उसका फ्रेंड सर्कल है, मान लिया जाए वो इंस्टाग्राम पर है, आपको वहां पर कांटेक्ट नहीं रखना है। उसके जो फ्रेंड सर्कल में बंदे हैं, यानी उसकी जो फ्रेंड है, उनसे कांटेक्ट रखना है। उसकी आईडी पर आपको पोस्ट करनी है। उसको लगना चाहिए कि हाँ, जब आप लगातार उन लोगों के टच में रहोगे तो वो दिखाएंगे भी उसको। जैसे आपकी पोस्ट जाएगी, आपकी फोटो जाएगी, तो उसको शो कराएंगे, उसको दिखाएंगे, देखो यार ये आपका बॉयफ्रेंड था, ये आपका एक्स था, ये ऐसा था, ये वैसा था। जब वो शो कराएगी उसको तो उसको फील होगा। अब आप समझिए, जब आपका शुरुआत में रिलेशनशिप था तो बहुत अच्छा था, बहुत आप प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा वो भी प्रेम करती थी, लेकिन रिलेशनशिप का समय बढ़ता गया तो रिलेशनशिप टूट गया, यानी झगड़े भी चालू हो गए थे। अब सिचुएशन यही दूसरे रिलेशनशिप में आने वाली है। जैसे ही वो अभी नए रिलेशनशिप में सब चलता है, नए नए काम तो बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन जैसे काम पुराना होना शुरू होता है तो रिलेशनशिप भी टूटना शुरू हो जाता है। अब जिस दिन भी उस पार्टनर के साथ उसका झगड़ा हो गया, यानी थर्ड पर्सन के साथ झगड़ा हो गया, तो वो तुरंत आपसे संपर्क करेगी, यानी आपसे कांटेक्ट करेगी। और जब आपसे कांटेक्ट करेगी तो आपको क्या बोलना है? नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन वो कांटेक्ट कब करेगी? आपको दूसरे वे पर नहीं जाना है। कई बार तो क्या करते हैं, ब्रेकअप के बाद लड़के शराब पीने लगते हैं, यहां तक कि अपना सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को नशे की लत में डुबो लेते हैं। आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको तो उसको बदल कर दिखाना है, आपको सही रास्ते पर चलना है। जब आप एक यूनिक बन जाओगे तो वो वापिस आ सकती है। लेकिन अगर आपने वही पुराने वाला झंझट चालू कर दिया, यानी शराब वगैरह का नशा चालू कर दिया, या बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए, तो फिर आपका पार्टनर कभी भी वापिस नहीं आने वाला है। आपको पूरा चेंज होकर दिखाना है, यानी आपको कपड़ों का भी लुक चेंज कर लेना है, आपको पूरी बॉडी को चेंज कर देना है। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। इस काम में कम से भी कम 6 महीने लगेंगे, 6 मंथ लगेंगे। और जब 6 मंथ लगेंगे, 6 मंथ के बाद आप एक अलग ही इंसान उभर कर आओगे, एक अलग ही आपकी बॉडी की शेप होगी, एक अलग ही आपका लुक होगा।
और अच्छे इंसान के साथ ही लोग कंफर्ट होना चाहते हैं और अच्छे दिखने वाले इंसान के साथ कंफर्ट होना चाहते हैं। अगर आप पहले जैसे ही रहे तो फिर आपके साथ कंफर्ट नहीं होगी, उस पार्टनर को भी छोड़कर और तीसरे पार्टनर के साथ चली जाएगी। समझ रहे हो, कोई और पार्टनर देख लेगी लेकिन आपके साथ नहीं आएगी। समझ रहे हो। अब जब आप ये सब सिचुएशन ले आओगे, आपके पार्टनर 100 to 100% आपके पास वापिस आ जाएगी। लेकिन आएगी कैसे, वो सब आपकी ही मेहनत लगेगी, आपको ही सब कुछ करना है। मैं तो केवल एक रास्ता बता सकता हूं, लेकिन चलना आपको है उस रास्ते पर। ये सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आई है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती थी। आपने इतनी नजदीकियां बना ली थी कि आपका पार्टनर आपको बोरिंग समझने लगा था, आपको परेशान समझने लगा था। ऐसा आगे से नहीं करना है, आपको संभलना है। अगर आ भी जाता है तो आपको उसको बहुत ही ध्यान से रखना है। वो जा सकता है दोबारा भी, अगर वो आया है तो जा सकता है दोबारा भी, लेकिन आपको अपने आप को उसके बिना जिंदा रखने की शक्ति पैदा करनी है अपने अंदर। समझ रहे हो ना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें।